उपस्थित सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, परमात्मा देव की विशिष्ट कृपा की परिणाम स्वरूप हमें यह सौभाग्य मिला है कि हम विचार सागर जैसे दिव्य ग्रंथ के माध्यम से अपने स्वरूप का अवलोकन करें। इस ग्रंथ की महिमा असीम है, अनंत है और अव्यक्त भी है, क्योंकि असीम की महिमा को शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस अव्यक्त की ओर ही विभिन्न माध्यमों से इशारा मात्र किया जाता है और वही इशारा इस पंचम तरंग में भी किया जा रहा है। और इस पांचवी तरंग में इशारा करते हुए कल आपके सामने थोड़ा सा व्यवहारिक सत्ता को लेकर के चर्चा की गई थी। ये जो व्यवहारिक सत्ता है, इसके बारे में स्वामी निश्चल दास जी कहते हैं कि जिस पदार्थ का ब्रह्म ज्ञान के बिना बाध ना हो, केवल ब्रह्म ज्ञान से ही जिस पदार्थ का बाध होता है, तो ऐसे पदार्थों को हम व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत मानते हैं, लेते हैं। और ये जो व्यवहारिक सत्ता है, इसके अंतर्गत विशेष रूप से ईश्वरीय सृष्टि की चर्चा की गई है। ईश्वर ईक्षण से लेकर प्रवेश पर्यंत जिस सृष्टि का निर्माण करते हैं, यहां उस सृष्टि की बात हो रही है। व्यवहारिक सत्ता उसी के अंतर्गत है। ईश्वर पंचभौतिक संसार बनाते हैं, पंचभौतिक जीवों का निर्माण करते हैं। इस संसार में पदार्थ हैं, पदार्थों के गुण हैं और वो जीवों के विषय हैं। जो पदार्थों के गुण हैं वही जीवों के लिए विषय है, क्योंकि उन गुणों के कारण से जीव की उनमें आसक्ति होती है। जीव उनको प्राप्त करता है, एकत्रित करता है और फिर उसका भोग करता है। इसी का नाम विषय है। विषय इसी का नाम है। पहले धन के बारे में चिंतन होता है, फिर धन प्राप्ति के उपाय करता है, फिर संग्रह करता है और उस संग्रह में से कुछ खर्च कर करके उसका भोग करता है। उसके भोग करने से मतलब धन से जो पदार्थ खरीदे जा सकते हैं, उन सब पदार्थों को एकत्रित करता है, चाहे वह भोज्य पदार्थ हों, चाहे वह वस्त्र आदि हों या अन्य अन्य जो भी पदार्थ आप कहें। तो ये सब विषय ही हैं जीव के।
पदार्थों के प्रति आसक्ति, पदार्थों का भोग उससे बनता है। तो ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया सृष्टि में, इस मनुष्य ने उसमें से कुछ भी तो नहीं छोड़ा। हर चीज का उसने भोग किया है। संसार में कोई पदार्थ नहीं छोड़ा। या ये कहें, ये जो मनुष्य शरीर बना है, संसार में जितने भी पदार्थ हैं, वो सब पदार्थ मिलकर ही मनुष्य शरीर का निर्माण करते हैं। इस शरीर के अंदर वो सब पदार्थ हैं। कोई ऐसा पदार्थ नहीं है सृष्टि में जो इस मनुष्य शरीर के अंदर ना हो। हर प्रकार की मिट्टी है, हर प्रकार की धातुएं हैं कह लीजिए, हर प्रकार के जितने एसिड हैं, बेस हैं, इस शरीर के अंदर सब। शरीर को इन सब की आवश्यकता है। यह भी कहा जा सकता है। लेकिन शरीर को आवश्यकता है तो उसका उपयोग करें। भोग तब कहलाता है जब आवश्यकता से अधिक संग्रह करें। आवश्यकता से अधिक शरीर को सोने की जो आवश्यकता है तो नाम मात्र की। हमारे यहां मैं समझता हूं, हमारी जो पद्धति है वो बड़ी वैज्ञानिक है। स्त्री पुरुष जो हमारे यहां सोने के आभूषण पहनते हैं, चांदी के आभूषण पहनते हैं, उनके पीछे मैं समझता हूं शरीर को जो सोने और चांदी की आवश्यकता है उन आभूषणों के माध्यम से पूरी हो जाती है। बस इतनी। सोना शरीर को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि जब आप रोटी बना रहे हैं तो आटा गूंथ रहे हैं तो आपकी अंगूठियों से लग करके जितना सोना, उसका रस उसमें चला जाए सोने का। आप सोचेंगे कि क्या सोने का रस रोटी में जा सकती? चला जाता है। हाथ में जो महिलाएं कंगन पहनती हैं उनके माध्यम से उसका रस चला जाता है। ये प्रत्यक्षतः लगता नहीं है, लेकिन जितना इसके माध्यम से पहुंचता है इतनी ही शरीर को आवश्यकता है बस। इसीलिए आभूषण पहनने की प्रथा हमारे यहां। धातुओं के बर्तन बनाए गए। शरीर को जिंक की आवश्यकता है तो जिंक के भी बर्तन है, तांबे की आवश्यकता है तो तांबे के भी बर्तन है, लोहे की आवश्यकता है तो लोहे के भी बर्तन है। ज्यादा आवश्यकता लोहे की है तो इसलिए लोहे के बर्तन ज्यादा उपयोग में आते हैं। सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला आपका क्या है? तवा, कढ़ाई, पतीली, जिसका रूप अब कुकर ने ले लिया, इसलिए शरीर में वो पीतल तांबे की कमी होने लगी। पहले कढ़ाइयां हुआ करती थी, उनसे पूर्ति हो जाती थी। अब तांबा और पीतल रहा ही नहीं घर में, उसकी डेफिशिएंसी हो गई शरीर में। तो भगवान ने बात यह है कि जितनी मनुष्य को आवश्यकता है उसी हिसाब से इस सृष्टि को चलाया, उसी हिसाब से पदार्थ बनते चले गए और मनुष्य की पूर्ति होती चलेगी हर चीज की आवश्यकता। क्योंकि ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई वो बनाई ही मनुष्यों के लिए है। सही मायने आप कहोगे भाई इतने 84 लाख प्रकार के जीव हैं, आप मनुष्य के लिए क्यों कह रहे हैं? देखो भाई, इसको मैं सिद्ध कर सकता हूं।
ये सृष्टि केवल मनुष्यों के लिए बनाई गई। बाकी जितनी भी चीजें भगवान ने बनाई वो मनुष्य के उपयोग के लिए बनाई। और यह एक बात और कह लें, बाकी जितने भी प्रकार के जीव बनाए वो सब मनुष्य से ही बने। विचित्र लग रही होगी बात। भाई सीधी सी बात है, इस शरीर के माध्यम से जितने भी प्रकार के कर्म होते हैं उन कर्मों के अनुसार भगवान ने 84 लाख प्रकार की योनि बनाई। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाया ना तो कि अगर यदि कर्म को तराजू में रख करके तोला गया, तेरे कर्म 100 ग्राम है तो ये योनि, 150 ग्राम है तो ये योनि, 200 ग्राम है तो ये योनि, 300 ग्राम है तो ये योनि, 500 ग्राम है ये योनि, 1 किलो है तो ये योनि, ये डिवीजन हो गया। तेरे जो कर्म है शुभ और अशुभ उनका जो मिश्रण है, अगर इतना है तो ये योनि मिलेगी। तो सारी योनियां मनुष्य शरीर से ही मिलती है। इसीलिए केवल और केवल मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है। बाकी जितनी भी योनियां हैं उन सबको भोग योनि कहा गया है। ये तो सब जानते हैं। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान बनाया है। अन्य किसी शरीर को कहा क्या कर्म प्रधान बनाया है? यहां तक कि जिन देवी देवताओं की हम उपासना करते हैं उनको भी कर्म प्रधान नहीं बनाया। भगवान ने वो भी भोग योनि बनाई। क्षिणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति ही। सीधा फॉर्मूला। देवता हमारे पुण्यों का परिणाम है। हमारे पुण्य से ही देव शरीर में, और जिस समय पुण्यों का क्षय हो जाता है आ जाए क्षीणे पुण्य मृत्युलोके ही विशन्ति। और न केवल देवताओं की बात की, आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा जी तक के जितने भी लोक हैं, ऊपर के कहो या नीचे के कहो, क्योंकि 7 लोक ऊपर होते हैं और 7 लोक नीचे माने जाते हैं। इनको आप ये भी कह सकते हैं ऊपर नीचे इस दृष्टिकोण से है कि सुविधाओं के दृष्टिकोण से, भोगों के दृष्टिकोण से। जहां ज्यादा सुविधाएं हैं वो ऊपर के लोग, जहां कम सुविधाएं हैं वो नीचे के लोग। पृथ्वी लोक से प्रारंभ करके इसको भूलोक कहा जाता है। भू भुव स्व मह जन सत्य और सत्य। ये 7 लोक ऊपर के माने गए और 7 लोक नीचे के। अतल वितल सुतल, तलातल रसातल महातल पातल। 7 लोक ये नीचे के। नीचे का मतलब जहां भोग कम है, जहां कष्ट ज्यादा है जिन शरीरों में। आप सोच के देखें, मनुष्य शरीर में हमें लगता है बहुत कष्ट होते हैं, लेकिन चिंतन करके देखें उस पशु के बारे में जिसको कटने के लिए ही बनाया गया है। उस जीव के बारे में सोचें जिससे किसी ना किसी का आहार बनना ही बनना है, उसे किसी के द्वारा चबाया जाना ही है। उसके कष्ट के बारे में सोच के देखिए। समुद्र में ऐसे इतने जीव भरे पड़े, असंख्य। बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी। अब सोचो उसकी कैसी दुर्गति होती है। जंगल में शेर की चपेट में हिरण आ गया। अब हिरण आया, जब चपेट में आ गया तो क्या होगा? वो एकदम मर जाएगा क्या? अब शेर कभी उसे पैर से काटेगा, कभी उसके पेट को काटेगा, कभी अगला पैर, कभी पिछला पैर, कभी गर्दन पकड़ लेगा, कभी कान पकड़ लेगा, कभी मुंह पकड़ लेगा। जहां से उसके जी में आएगा वहां से काटता जाएगा।
अब सोच के देखो जिंदे को किस प्रकार से वो खाएगा, कल्पना करके देखो एक बार, कितना कष्ट है। मनुष्य शरीर में बहुत कष्ट है, और विशेष रूप से इस मनुष्य शरीर में मानसिक कष्ट जाता है। अन्यान्य योनियों में मानसिक कष्ट इतने नहीं होते जितने शारीरिक होते हैं, लेकिन मनुष्य योनि में शारीरिक के साथ साथ मानसिक बहुत ज्यादा होता है, वाचिक भी होते हैं। तो इन योनियों के ऊपर यदि हम चिंतन करके देखें, ये सभी योनियां जो भी बनी है, भगवान ने जितनी भी योनियां बनाई है वो सब भोग योनि बनाई है, और कर्म के द्वारा ही उन योनियों में प्रवेश होता है। जैसा जैसा कर्म किए जाता है वैसा वैसा शरीर उसको प्राप्त होता चला जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि सब योनियों का जनक ये मनुष्य शरीर है। पुण्यों की अधिकता ऊपर ले जाती है, पाप की अधिकता नीचे ले जाती है, क्योंकि कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में रमा हुआ प्रभु देखता है। अब पुण्य कर लो या पाप कर लो, दोनों के अनुसार प्राप्त होने वाले शरीर हैं। पुण्यों से भी ऊपर के शरीर मिलते हैं, पाप से नीचे के मिलते हैं। पुण्यों के द्वारा जो शरीर मिलते हैं उनमें सुविधाएं मिलती हैं, कष्ट कम होते हैं। पाप के द्वारा जो शरीर मिलते हैं उनमें कष्ट ही कष्ट होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सब शरीरों का जनक ये मनुष्य शरीर है, और ये मनुष्य शरीर भगवान ने जो बनाया है, और ये जो जगत बनाया है, कहते हैं जगत मनुष्यों के भोगार्थ बनाया है, उपयोगार्थ बनाया है। उपयोग करते रहेंगे तो सृष्टि सही चलती रहेगी, लेकिन जब उपयोग उपभोग में बदल जाएगा तो इस सृष्टि में विकृति आ जाती है, और जब सृष्टि में विकृति आती है तो उसका रौद्र रूप हमारे सन्मुख आता है। इसलिए मनुष्य इसका उपयोग तो करे, उपभोग ना करे। व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत ये ईश्वरीय सृष्टि का व्यवहार है, वो जीवों के साथ भी व्यवहार है और सृष्टि के साथ भी व्यवहार है। ईश्वरीय सृष्टि में जो भी कुछ बनाया गया है उसमें परिवार में जो व्यवहार होता है, संबंधियों के साथ, परिजनों के साथ या मित्रों के साथ, समाज के साथ, वो सारे का सारा ईश्वर का बना हुआ है, इसलिए व्यवहारिक सत्ता में आता है। जितने पदार्थ दिखाई दे रहे हैं जागृत अवस्था में, वो सब इस व्यवहारिक सत्ता में आते हैं। तो कहते हैं ये व्यवहारिक सत्ता जो है, इसमें जीव को जगत के पदार्थों में आसक्ति हो जाती है, और जगत के पदार्थों में आसक्ति होने से उसके जीवन में समस्याएं पैदा हो जाती हैं, उलझनें पैदा हो जाती हैं, जो उसको कष्ट प्रदान करती हैं, पीड़ा प्रदान करती हैं, दुख प्रदान करती हैं, प्रतिकूलता प्रदान करती हैं। ये कष्ट, ये पीड़ा, ये प्रतिकूलता, ये इसे घुमाए रखती है, ये इन सबके भंवर में फंस जाता है, फंसा रहता, और इससे बाहर निकलने का उपाय मिलके नहीं देता। गृहस्थ के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति
घूमता रहता है मकड़ी की तरह से। जैसे मकड़ी अपने जाले में घूमती रहती है, ऐसे ये भी घूमता रहता है, रोता रहता है लेकिन निकल नहीं पाता, परेशान होता रहता है लेकिन निकल नहीं पाता। निकलना चाहता भी नहीं, इसीलिए तो नहीं निकल पाता, इसीलिए नहीं निकल पाता। वो निकलना नहीं चाहता, उसे पता ही नहीं कि इससे बाहर निकला भी जा सकता है क्या। अधिकांश व्यक्तियों को तो यही पता नहीं कि इससे बाहर निकला भी जा सकता है क्या। और जिनको पता चल जाता है उनमें से कोई पुरुषार्थी होता है जो बाहर निकलने का प्रयास करता है। जो प्रयास करता है वो इस झमेले को ही भव समझता है। वो जानता है कि यही भव है, ये भव है, ये भव समुद्र है। इस भव के समुद्र से मुझे बाहर निकलना है, क्योंकि मेरे से पूर्ववर्ती बहुत महान पुरुष ऐसे हुए हैं जो इस भव से बाहर निकल गए, जो इस भव को पार हो गए। ये चिंतन है उसका। और जब वो बाहर निकलने के बारे में सोचता है तो परमात्मा को पुकारता है, ईश्वर को पुकारता है। ये ईश्वर को ही क्यों पुकारता है? क्योंकि किसी से पूछ लो, सब कहेंगे ये संसार ईश्वर ने बनाया है। जिसने सूरज चांद बनाए, वो पढ़ा करते थे ना, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को बनाया, जिसने तारों को चमकाया, हम उसी ईश्वर की प्रेम से शीश। पहली दूसरी क्लास में कविता पढ़ी है हम सभी ने, जो पहले वाले सब जानते हैं, कच्चे पक्के पुरानी यादें हैं। देखो यही तो कहता हूँ, आज भी वो बचपन का जीवन बैठा हुआ है अंदर, क्योंकि अंतःकरण वही है, बुद्धि वही है, आपकी इंद्रियां वही हैं, शरीर बदल गया है लेकिन वो सब वही की वही है। इसीलिए उसका स्मरण हो आता है, स्मृति जागृत हो जाती है। हम हर व्यक्ति जानता है कि संसार ईश्वर ने बनाया, इसलिए ईश्वर को पुकारते हैं। और जब ईश्वर को पुकारते हैं तो ईश्वर फिर मदद करने के लिए धावता है, दौड़ता है। जो ईश्वर को पुकारते हैं उनकी मदद करने के लिए ईश्वर दौड़ता है। पहले तो वो अपना ही प्रयास करता है ना, अपने आप निकलने का प्रयास करता है, लेकिन और फंसता चला जाता है। जैसे गज त्रिकूट पर्वत पर क्षीर सागर में, वहां पर वो एक गज एक सरोवर में स्नान करने के लिए आया अपनी हथनियों के साथ, बाल बच्चों के साथ, लेकिन ग्रहा ने पैर पकड़ लिया, छूटा नहीं। सबने प्रयास किया, छुटा नहीं पाए। तो जब देखता है कि मैं अपने प्रयासों से सफल नहीं हो सकता, तब ईश्वर को पुकारता है। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई। उस सरोवर में गज और ग्राह की लड़ाई थी। मदद उसने वहां पर किसी की न पाई, सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई। नहीं गजराज की शक्ति कुछ काम आई, मदद उसने वहां पर किसी की न पाई। उठा सूंड आवाज हरि को लगाई, गरुड़ छोड़ नंगे
ही पाँव पधारे, गरुड़ छोड़ नंगे ही पाँव पधारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद। तो गज और ग्राह का दृष्टांत आपने पढ़ा। जब विपत्ति आई, जब निकलने का कोई उपाय नहीं बचा, तब ईश्वर को पुकारा तो ईश्वर दौड़े चले आए। ऐसे ही जब दुशासन दुर्योधन की प्रेरणा से, कहने से द्रौपदी का चीर हरण करने के लिए आगे बढ़ा, अपने हाथों से उसकी साड़ी पकड़कर खींचने लगा। देखा सबको, हम भी जिनको देखते हैं उसने भी उन्हीं को देखा। अपने पतियों को देखा, अपने कुटुंबियों को देखा, कुल गुरुओं को देखा, कुल के वृद्धों को देखा, ये बचाएंगे, ये बचाएंगे, ये रक्षा करेंगे, वो रक्षा करेगा, लेकिन कोई रक्षा करने के लिए दौड़ा नहीं। दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाई, दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाई, तो दृग बिंदु थे द्रौपदी ने गिराई, तो दृग बिंदु थे द्रौपदी ने गिराई। रोने लगी द्रौपदी, पुकारने लगी। और जब रोने लगी, भगवान को पुकारने लगी, तो भगवान आगे दौड़े दौड़े, तुरंत दौड़े दौड़े चले आए। द्वारिका से हस्तिनापुर की उस सभा में दौड़ करके आए। अमित रूप होकर के साड़ी में धाये, यहां भी धाये शब्द का प्रयोग किया। दौड़ करके साड़ी के अंदर घुस गए भगवान, साड़ी बन गए। ये भगवान का वस्त्रावतार है, वस्त्रावतार। तुरंत द्वारिका छोड़ वहां सभा में आ गए। अमित रूप होकर के साड़ी में धाये, हर तार था आपका रूप धारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद। तो ये व्यवहारिक जो सत्ता है, इस व्यवहारिक सत्ता में जीव फंसा होता है, व्यवहार में फंसा होता है। इसी को भव सागर कहते हैं। यही है भव का सागर। और व्यवहार में, इस भव सागर में फंस करके न जाने कैसे कैसे ये फंस जाता है। बुरी तरह ईश्वरीय सृष्टि के पदार्थों में आसक्ति होकर के ये इनमें फंस जाता है। और ये कब है? जागृत में। जागृत का जो संसार है उसमें फंसा रहता। कितनी बड़ी से बड़ी समस्या हो, कितना ही बड़े से बड़ा सुख का कारण हो या दुख का कारण हो, नींद आ जाए सब भूल जाएगा कि नहीं भूल जाएगा? नींद आते ही सब भूल जाता। जागृत में है समस्या, नींद में नहीं है, सुसुप्ति में नहीं है। जो आपकी जागृत की समस्या है वो जरूरी नहीं स्वप्न में भी हो। कभी कभी जागृत के प्रबल संस्कार होते हैं तो स्वप्न में भी वो संकल्प बढ़ जाता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। लेकिन सुसुप्ति तो में बिल्कुल ही नहीं होता। राजा का बेटा, जवान बेटा मरा पड़ा है गोद में, रो रहा है राजा, थक गया बैठे बैठे, नींद आ गई, भूल गया कि गोद में बेटा पड़ा हुआ है। उसे पता नहीं रहा कि बेटा गोद में पड़ा हुआ है।
आखिर महारानी ने देखा और देख करके झंझोड़ा, सो रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हारी गोद में मरा हुआ बेटा पड़ा हुआ है और तुम सो रहे हो। अब ये तो किसी के हाथ में नहीं है। निद्रा देवी आई, उसने आकर के सुला दिया, ये किसी के हाथ में थोड़ा ही ना। तो व्यवहार का सुख और दुख, असीम दुख असीम सुख, दोनों ही चीजें हैं इसमें, जागृत में, व्यवहारिक सत्ता में। लेकिन सुसुप्ति में इनमें से कुछ नहीं रहता। सुसुप्ति का जो सुख है ना, वो गरीब का भी वही है और अमीर का भी वही है, मनुष्य का भी वही है और पशु का भी वही है। मतलब सुसुप्ति के सुख में कोई अंतर नहीं है। तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे मैं, तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे मैं, कांटों पर सोकर आए किसी के मन को चैन, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कारण सुख सुविधाओं का मतलब ये नहीं है कि नींद मिल जाएगी। सुख सुविधाओं से नींद नहीं मिलती। सुख सुविधाएं नींद का कारण नहीं हो सकती। लेकिन जब नींद होती है, सुख सुविधाएं सब भूली जाती है, कुछ स्मरण नहीं रहता है। न दुख का स्मरण रहे, न सुख का स्मरण रहे। इसलिए भगवान ने निद्रा देवी की गोद में जीव को पहुंचाया। तो व्यवहारिक जो सत्ता है वो जागृत की सत्ता है, जिसमें सारे ताम झाम है। सुसुप्ति में कोई ताम झाम नहीं, इसलिए वो व्यवहारिक सत्ता नहीं। व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत नहीं है। व्यवहारिक सत्ता जागृत की है, जागृत के पदार्थों की है। ईश्वरीय सृष्टि जो जागृत में दिखाई देती है, वो उसको हम व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत लेते हैं। और कहा जन्म मरण, जीना और मरना, कहते ये भी व्यवहारिक सत्ता नहीं है। जीना मरना, बंधन और मुक्ति, कहते ये भी व्यवहारिक सत्ता में है। जो संसार के सारे बंधन हैं वो व्यवहार काल में तो है। स्वप्न में ये वाले बंधन नहीं, दूसरे वाले हो जाते हैं। स्वप्न में जिस संसार में जी रहे हैं उस संसार के बंधन होते हैं, और जागृत में ये संसार के बंधन है। इस जागृत के बंधन और स्वप्न के बंधन भिन्न प्रकार के, दोनों में भिन्नता है, दोनों के पात्र भिन्न है, दोनों का कष्ट भिन्न है, दोनों का आनंद भिन्न है। इसलिए यहां जो बात की जा रही है व्यवहारिक सत्ता में, वो जागृत की बात की जा रही है, जिसमें पदार्थ अधिक टिकाऊ हैं या टिकाऊ प्रतीत होते हैं एक लंबे समयांतराल के लिए, बेमुकाबले स्वप्न के। इसे लंबा स्वप्न भी कह रहे हैं, कुछ कहने वाले लंबा स्वप्न है, वो विषयांतर है। इस समय उसकी चर्चा नहीं चल रही, दूसरे की चर्चा चल रही है, इसलिए। नहीं तो वो सही कह रहे हैं, बार बार बताया गया इस विषय में। तो ये जो व्यवहारिक सत्ता है, इस व्यवहारिक सत्ता में स्वप्न से भिन्न है, उसके पदार्थों से भिन्नता है। ये जागृत अवस्था में जो ईश्वरीय पदार्थ दृष्टिगोचर हो रहे हैं, इनमें बंधा हुआ जो है
वो जीव है। और जिन बंधनों से छूटने का प्रयास करता है, गुरु की शरण में जाता है और गुरु की शरण में जाकर के उपदेश प्राप्त करके छूट जाता है, उसका मोक्ष होगा। तो बंधन भी और मुक्ति भी, बंधन से लेकर मुक्ति तक का जितना साधन है, ये क्या है? बंधन से मुक्ति तक के काल में जितना भी साधन है, जो भी साधन है, वो सारा व्यवहारिक सत्ता में आता है। मुक्ति की डी, वो बताई थी ना डी वाली बात, फुटबॉल के मैदान में, हॉकी के मैदान में एक सीमा रेखा, एक सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा के ठीक इधर मुक्ति है और ठीक इधर बंधन है। एक जीना सा पर्दा है, वो जीना सा पर्दा। वो कहते हैं ना, वो क्या होती है, चिलकन, चिलकन कहते हैं, चिलमन, चिलमन होती है, वो तो गाना है। चिलमन ही कहते हैं, तो जो आप कह रहे हैं अच्छा, उसको चिलमन ही कहते हैं। चिलमन। एक जगह पर वो भजन में चिलमन कहा गया, गाने में चिलकन कहा गया। नहीं, वो चिलमन शब्द। हाँ, तो वहां पर गाने में तो ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारे यहाँ, यही तो था होगा ना, दुश्मन है हमारी। तो भाई दुश्मन ही है हमारी, तो हमारे और परमात्मा के बीच में यह ज्ञान की चिलमन है, ज्ञान का पर्दा है, यही तो चिलमन है, ये हमारी दुश्मन है। पर्दा हटा और एक हुआ, भजन गाते हैं। कई बार गाया गया है, तू सामने आ मैं सिजदा करूं, तू सामने आ मैं सिजदा करूं, तो लुप्त है सिजदा करने का, तू और कहीं मैं और कहीं, यूं नाम को सिजदा कौन करे, पर्दों तक ही सब सिजदे हैं, सिजदे तक ही सब पर्दे हैं, पर्दा हटा और एक हुआ, फिर नाम को सिजदा कौन करे। सीधी सी बात है, जब तक ये बीच में चिलमन रूपी पर्दा है, तब तक परमात्मा मुझसे दूर है, तब तक हम उसका सिजदा करने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही पर्दा हटा, मेरे और परमात्मा के बीच की दूरी समाप्त। चिलकन की चिक डाल सहेली, पीह मिले अनमोल री, तो हे पीह मिलेंगे। चिलकन की चिक डाल सहेली, पीह मिले अनमोल री, तो हे पीह मिलेंगे। सीधा कह दी, सीधा बिल्कुल। इस व्यवहारिक सत्ता में ही ये आवरण हटाना, आवरण हटने तक जितनी साधनाएं हैं, चाहे वह तेरा परोपकार हो, चाहे वह तेरी अनेकानेक प्रकार से की गई उपासना हो, तूने कीर्तन करके उपासना की हो, नाम जप के उपासना की हो, कथा सुनकर उपासना की हो, कथा सुनाकर उपासना की हो,
ध्यान लगाकर उपासना की हो, तूने योग किया हो, तूने तप किया हो, तूने संयम किया हो, तूने व्रत किया हो, तूने तीर्थ किया हो, सत्संग किया हो, जितनी भी साधनाएं हैं वो सारी साधनाएं पर्दा हटाने तक हैं। पर्दा हटा और एक हुआ। जब पर्दा हट गया, मैं और परमात्मा एक हो गया। वो कौन किसको सिजदा करे? अब कौन किसके लिए साधन करे? अहम ब्रह्मास्मि। ये पारमार्थिक सत्ता है। इस व्यवहारिक सत्ता से ही पारमार्थिक सत्ता में प्रवेश होता है। लेकिन जब तक प्रवेश नहीं हुआ पारमार्थिक सत्ता में, अर्थात जब तक असत्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण की निवृत्ति नहीं हुई, तब तक तो भ्रांति है भाई, तब तक तो व्यवहारिक सत्ता है भाई। ये व्यवहारिक सत्ता तब तक रहेगी। तो समझ गए होंगे व्यवहारिक सत्ता कहां से कहां तक है। आपका परिवार, आपका व्यापार, संसार के सब जीवों का व्यवहार व्यापार, फिर इससे बाहर निकलने का उपाय, फिर उसके साधन, फिर उन साधनों की सार्थकता, फिर साधनों से सिद्धता, सिद्धता तक सब की सब व्यवहारिक सत्ता। ये सब की सब व्यवहारिक सत्ता है, जिसमें जन्म भी है, मरण भी है, बचपन भी है, जवानी भी है, बुढ़ापा भी है। ये शरीर भी है और वो शरीर भी है। तो ऐसी जो सत्ता है, ऐसा जो संसार है, ऐसा जो दृश्यमान जगत है, ऐसे जो दृश्यमान जीव हैं, ये सब व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद दूसरी सत्ता की बात की, और ये दूसरी सत्ता कौन सी है? ये है प्रतिभासिक सत्ता। दूसरी सत्ता है प्रतिभासिक। प्रतिभासिक सत्ता का मतलब होता है जो कल्पना में बनी है और जिसका मिथ्यात्व आप बहुत शीघ्र महसूस करते हैं। और इस प्रतिभासिक सत्ता की विशेषता क्या है? स्वप्न में शेर सामने आ गया। स्वप्न का शेर आपके बराबर में बंदूक रखी हुई है, भाले रखे हुए हैं, तलवार रखी हुई है, बिल्कुल हाथ में पकड़े हुए हैं चाहे। स्वप्न का शेर उनसे मरेगा क्या? स्वप्न के शेर के लिए तो स्वप्न की बंदूक चाहिए भाई। इसे कहते हैं प्रतिभासिक सत्ता। स्वप्न में जागृत के पदार्थ काम नहीं करते, स्वप्न में स्वप्न के पदार्थ काम करते हैं। प्रतिभासिक की निवृत्ति प्रतिभासिक से होती है। सीधे काम। अब जागृत में हमने कहा भाई भव सागर है। भव कब तक है? जब तक अज्ञान है, भ्रांति है, आवरण है और अज्ञान है। अज्ञान से आवरण पैदा होता है, आवरण से भ्रांति बनती है। तो भ्रांति, आवरण और अज्ञान, किसका ज्ञान? परमात्मा का अज्ञान। जब तक परमात्मा का अज्ञान है तब तक व्यवहारिक सत्ता है। और जिस समय परमात्मा का ज्ञान हो गया तो अज्ञान का नाश हो गया।
परमात्मा का ज्ञान होते ही अज्ञान का नाश हो गया। यही व्यवहारिक जगत का खेल है। परमात्मा के अज्ञान का नाश कब हुआ? जब परमात्मा का ज्ञान हो गया। ऐसे ही स्वप्न की बात कर रहे हैं। कहते हैं स्वप्न में, प्रतिभासिक सत्ता में क्या है कि इसका बाद ब्रह्म ज्ञान से नहीं होता। व्यवहारिक सत्ता का बाद ब्रह्म ज्ञान से होता है, क्योंकि व्यवहारिक सत्ता ब्रह्म ज्ञान के ना होने के कारण से, ब्रह्म के अज्ञान से है, इसलिए ब्रह्म के ज्ञान से व्यवहारिक सत्ता निवृत्त हो जाती है। लेकिन प्रतिभासिक सत्ता ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त होने वाले नहीं है। स्वप्न का जंजाल आपके ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त होने वाला नहीं है। स्वप्न का जंजाल स्वप्न के ज्ञान से ही नष्ट होगा। जब जाग जाओगे तो स्वप्न का संसार कहां गया भाई? सोचता है आदमी रोज देखते हुए को, अरे ये क्या देखा, और उसे इतनी जल्दी भूल जाता है। व्यवहारिक सत्ता को भूलता है कि बहुत जल्दी भूलते हैं व्यवहारिक सत्ता को। फलाने ने फलाने समय मुझे ये कहा था, मेरे साथ ये किया था। अरे जब हम छोटे से थे, 4 साल के, ऐसे ऐसे काम करते थे, ये करते वो करते। आज भी याद है 70 साल के होकर। इतने लंबे समय के बाद भी भूले नहीं है। ये व्यवहारिक सत्ता है। और मैं स्वप्न पूछने लगूं, रात क्या देखा, परसों रात क्या देखा, तरसों रात क्या देखा, सब भूल जाते हैं। कोई एक आध सत्संग की कभी धुंधली सी याद बची रह जाती है, कोई विशेष बात हो। अच्छा जी, यदि स्वप्न में आत्मज्ञान हो जाए वो भी प्रतिभाषा है। स्वप्न के आत्मज्ञान से जागृत की व्यवहारिक सत्ता निवृत्त नहीं होती। हां, अगर स्वप्न का आत्मज्ञान टिक जाए, बात है टिकाव की, क्योंकि अपवाद स्वरूप है, वो कभी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता। बशर्ते कि पहले तो बात आपको स्मरण रह जाए। दूसरी बात, स्वप्न में जो आत्मज्ञान हो रहा है वो स्वप्न के साथ ही निवृत्त हो जाता है अधिकांश। अगर वहां निवृत्त ना हो तब बात बन जाएगी, बन सकती है, ये कहा जा सकता है। फिर तो स्वप्न ही नहीं रहने। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, जिज्ञासुओं के साथ ये रोज होता है। क्योंकि जब वो स्वप्नावस्था में जाता है जीव, तो वहां भी उसकी तारतम्यता बने रहने के कारण से बहुत से महान पुरुष, उनके पहले दर्शन होते हैं, फिर दर्शन के बाद उनके उपदेश होते हैं, और उन उपदेशों का उसे लाभ होता है। भगवान के बहुत से स्वरूप आकर के उस समय उपदेश देते हैं स्वप्नावस्था में। और ये मैं अनुभव सिद्ध बात बता रहा हूं, और मैं समझता हूं इस तरह के अनुभव आप सबको भी कुछ ना कुछ हुए जरूर होंगे, क्योंकि सबके साथ होता है। जो भी जिज्ञासु है उसके साथ जरूर होगा। और मैंने अनेक जिज्ञासुओं ने इस बात को शेयर किया है, बातचीत हुई है, जो अच्छे जिज्ञासु हैं, कहीं उनसे बातचीत हुई तो हमने देखा है विशेष रूप से जो हनुमान जी है ना, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। हनुमान जी जो जिज्ञासु होता है ना,
मुझे तो ये लगता है कि उसके साथ ही खड़े रहते हैं। ये मैं प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं अनेक भक्तों का। हनुमान जी के बाद दूसरी जो हमने कृपा देखी वो भगवती की देखी। और जहां तक महान पुरुषों की बात करें तो भाई अन्य अनेक महान पुरुष हैं जो जिज्ञासुओं की सहायता करने के लिए समय समय पर स्वप्न में उनको दर्शन भी देते हैं, उनको उपदेश भी देते हैं। लेकिन अक्सर देखा यह गया है कि वो टिक नहीं पाता। कुछ भ्रांतियां तो निवृत्त होती हैं, लेकिन पूरी तरह से स्वप्न में प्राप्त किया गया ज्ञान टिक नहीं पाता। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वो स्मरण ही नहीं रहता। स्वप्न से जागृत में आते ही, क्योंकि एक तो स्वप्न के बाद सुसुप्ति में प्रवेश करता है, फिर सुसुप्ति से वो जागृत में आता है। ये जीव का क्रम है। सीधे स्वप्न से कभी कभी जागृत में आता है, अन्यथा नियम यह है कि जागृत से पहले स्वप्न में जाता है, स्वप्न से फिर सुसुप्ति में जाता है जीव, फिर सुसुप्ति से फिर स्वप्न में आता है और फिर स्वप्न से जागृत में आता है। और जब सुसुप्ति से स्वप्न में आकर के जागृत में आता है तो वो अवधि बहुत कम होती है। जो ज्ञान वाला विषय आता है अक्सर कब आता है? जब आप जागृत से स्वप्न की ओर जाते हैं। स्वप्न से जागृत की ओर आते हुए अवधि कम होती है और जागृत से स्वप्न में जाते हुए अवधि ज्यादा होती है, तो उस समय ज्यादा प्रभावी हमने देखा है। तो वो जो प्रतिभासिक ज्ञान है, प्रतिभासिक सत्ता में ज्ञान है, उसका टिकाव कम होता है। ये व्यवहार क्या नाम, ये अनुभव सिद्ध बात बता दूं आपको। वैसे तो अनेकानेक बार हमने भाई बहुत लंबी चौड़ी ज्ञान चर्चाएं, खूब लंबे लंबे उपदेश स्वप्न में भी दिए हैं और सुने भी हैं। एक मेरा अनेक बार का अनुभव, हमारे गुरुजी अक्सर मेरे को एक गांव की जैसे स्कूल जैसी कोई बिल्डिंग, एक मंजिली, वहां पर एक तख्त पड़ा हुआ और ऐसा लगता है जैसे बड़ौद बागपत के पास का क्षेत्र। यह आज से नहीं 20 साल से 25 साल से मेरे साथ हो रहा है। और वहीं पर महाराज जी, मैं महाराज जी के साथ, और महाराज जी भाई मुझे उपदेश करते रहते हैं। पता नहीं कितनी बार एक जैसा मिलता जुलता स्वप्न, और उसमें ज्ञान और उसमें काम धंधे भी सब महाराज जी के साथ बहुत देखे। तो ये, लेकिन वो टिकाऊ नहीं है उस समय। अब स्वप्नावस्था में पता नहीं कितनी बार कथा करते हुए होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जिज्ञासु बैठे होते हैं, उनके साथ चर्चा हो रही होती है, ऐसा बहुत बार देखा है। लेकिन ये सब प्रतिभासिक सत्ता है, क्योंकि वो बहुत लंबा टिकता नहीं, वो बहुत लंबा याद रहता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है, वो स्मरण नहीं रहता, भूल जाते, उसका कुछ अंश रहता है और वो कुछ अंश भी कुछ समय के बाद ही भूला जाता है, क्योंकि भगवान ने व्यवस्था ही संसार में ऐसी कर, ये संसार जो बनाया और ये जीवों का शरीर बनाया ना, इसमें भूलने की बड़ी बीमारी, या कह लो ये जरूरी भी है। बहुत जरूरी है, ये ना हो तो बहुत जरूरी है। नहीं तो पिछले शरीरों के माँ बाप बच्चे उन्हीं में घुसता फिरेगा आदमी, उन्हीं में घुसा रहेगा। खैर, तो खैर कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान से जिसका बाद नहीं होता, इस प्रातिभासिक सत्ता का ब्रह्म ज्ञान से आवश्यकता नहीं, इसका तो बाद वैसे ही हो जाता है। प्रतिभासिक सत्ता का, जैसे मान लो रेत में जल दिख रहा है तो उसके लिए ब्रह्म ज्ञान की कहां आवश्यकता है। रस्सी में सांप दिख रहा है, उसके लिए ब्रह्म ज्ञान की कहां आवश्यकता है। इनके लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, इनका बाद तो वैसे ही समझ से हो जाता है। लेकिन भव सागर का बाद केवल ब्रह्म ज्ञान से होता है। जिसका बाद ब्रह्म ज्ञान से होता है वो व्यवहारिक सत्ता, जिसका बाद ऐसे ही हो जाता है थोड़ा बहुत समझ से, वो प्रतिभासिक सत्ता होती है। और जिसका बाद किसी से ना हो,
अब बात क्या है, जिसका बाद किसी से किसी से थोड़ी सी समझ से भी ना हो और ब्रह्म ज्ञान से भी ना हो, जिसका बाद ब्रह्म ज्ञान से भी ना होता हो, जो उनसे जितनी भी लंबी चौड़ी प्रक्रियाएं सब, जिसका किसी से बाद ना होता हो, वो पारमार्थिक सत्ता होती है। वही हमारी वास्तविक सत्ता है, जिसका कभी कहीं भी अभाव नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, ना भावो विद्यते सतः। ये है वो पारमार्थिक सत्ता और यही हमारी वास्तविकता है। इसी वास्तविकता में हमें विराजमान होने के लिए प्रयास करना चाहिए, कर ही रहे हैं और सफलता जरूर मिलेगी। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर वाणी को कल 7:30 बजे तक फिर विश्राम, कल 7:30 बजे फिर ठीक आपकी सेवा करने के लिए हाजिर होंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।